मेरे पास एक डिज़ाइनर का क्वेश्चन आया कि क्या हमें एज़ अ डिज़ाइनर बिगिनर के तौर पे क्या हमें जॉब करनी चाहिए कि नहीं, या हमें डायरेक्टली फ्रीलांसिंग के अंदर जाना चाहिए, या हमें कोई इंटर्नशिप ऑफर हो रही है तो हमें स्टार्ट करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर इन तीनों चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। जस्ट स्टे एंड वॉच ईच वर्ड विद फुली फोकस। रिमेंबर, जस्ट फुली फोकस। और आपने अपने साथ इसको मैच करना है कि आया कि मैं किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता हूँ। नंबर 1, इंटर्नशिप किसको करनी चाहिए? अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपको एक प्रॉपर मेंटोर गाइड करने वाला है और वो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवा रहा है, लेट मी रिपीट अगेन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, किसी इंटरनेशनल मार्केट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। ये नहीं है कि आपको ब्रीफ दे रहा है लाइक चैट जीपीटी से ब्रीफ ली और आपने वो डिजाइन कन्वर्ट कर दें, या आप लोगों ने बिहान से पिंटरेस्ट से डिजाइन उठाया उसको रिक्रिएट कर दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट आपको रियल वर्ल्ड क्लाइंट की ब्रीफ दी जाए, उसको आप विजुअली कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर वो ट्रेनर आपसे रिवीजन्स करवा के एक फाइनल पैकेज रेडी करवा रहा है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर ये काम हो रहा है देन यू डोंट नीड टू डू इंटर्नशिप। यू कैन आस्क फॉर सर्टिफिकेशन आ रहा, एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम देम, तो वो आप उसकी बेस के ऊपर डायरेक्टली जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, इस प्रोसेस के दौरान आपने उन्हीं प्रोजेक्ट्स को, उन्हीं डिजाइन को यूज करके अपना पोर्टफोलियो बना लिया होगा। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं की, देन इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप ऑफर हो रही है, फ्री या पेड, इट डजंट मैटर। अगर आपके पास ये चीज नहीं है, देन वो फ्री है या पेड है, देन यू शुड जॉइन। दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर स्टार्टिंग टू लर्न द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस। ठीक है, लेट्स जंप ऑन द सेकंड कैटेगरी। किस बंदे को जॉब करनी चाहिए? पहली कैटेगरी को माइंड में रख लें। अगर आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, आपको पता है ब्रीफ किस तरह रीड करते हैं, आपको पता है ब्रांड गाइडलाइंस किस तरह फॉलो करते हैं, आपको पता है फाइनल पैकेज किस तरह रखते हैं, आप डिजाइन को क्लीन किस तरह रखते हैं, आप लेयर्स किस तरह मैनेज करते हैं, एक फाइनल पैकेज बना के डिलीवरी किस तरह करते हैं, रिवीजन किस तरह हैंडल करते हैं, क्लाइंट की ब्रीफ के अंदर कोई रिवीजन आई है जब आपने को ड्राफ्ट दिया, या ड्राफ्ट देने के प्रोसेस क्या है, दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस। अगर ये चीजें आपको आती हैं, देन यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जॉब करें। अब ये बैरियर नहीं है कि आपने पाकिस्तान के अंदर ही जॉब करनी है, लाहौर, इस्लामाबाद, या आपने घर से शिफ्ट होके ही जॉब करनी। इफ यू आर अ फीमेल, देन यू कैन डू फ्रॉम योर रूम इफ यू हैव अ लैपटॉप एंड गुड इंटरनेट। एवरीवन विल बी रेडी। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आपको लोग ऑफर करेंगे और आप लोग इजीली उनको अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब जॉब और फ्रीलांसिंग का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास पोर्टफोलियो है, हम जॉब के लिए जा सकते हैं, लेकिन क्या डिजाइनर कब फ्रीलांसिंग की तरफ जाए, कब जॉब की तरफ जाए? अगर आपके पास 6 से 18 मंथ का, 6 महीने से 18 मंथ तक का टाइम है और आप फोकस के साथ बगैर इनकम के काम कर सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर फ्रीलांसिंग। अगर इतना टर्न्योर आपके पास नहीं है, देन यू डोंट नीड टू चूज द फ्रीलांसिंग कैरियर। क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर ये नहीं है कि आपने फाइवर पे प्रोफाइल बनाई तो आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपने अपवर्क पे प्रोफाइल बनाई, पहला प्रपोजल भेजा, पहले प्रपोजल के ऊपर आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा होता भी है सम टाइम कि आपको आज फाइवर पे प्रोफाइल बनाई और आपको आज क्लाइंट आ गया। तो इसलिए अगर आपके पास 6 मंथ से लेके 18 मंथ तक का टाइम है, देन यू शुड गो फॉर फ्रीलांसिंग। बिकॉज फ्रीलांसिंग के अंदर आपको क्लाइंट रिसर्च सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, क्लाइंट डीलिंग सीखनी पड़ेगी, इनवॉइस क्रिएशन सीखनी पड़ेगी, ऑर्डर किस तरह बनाते हैं, ऑफर्स किस तरह देते हैं, बजट किस तरह सेट करते हैं, डेडलाइन किस तरह सेट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो फ्रीलांसिंग के अंदर आपको आएगी। इवन प्रेशर हैंडलिंग किस तरह करते हैं, चीजों को किस तरह मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी आप, राइट। तो ये साथ साथ आती है, ये नहीं मैं कह रहा कि ये आपको प्रॉपरली कोर्स लेनी पड़ेगी, ये आपको करते करते आएगी। लेकिन 6 मंथ से लेके 18 मंथ का स्टेमिना हो, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग 18 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के चीजें सीख सकें, रिसर्च कर सकें, क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे, क्लाइंट के अंदर जब मेरे पास क्लाइंट आता है कहाँ पे मैं स्टक हूँ, कौन सी प्रॉब्लम है, मैं किस तरह फिक्स कर। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस इफ यू वांट टू बिकम इन द फ्रीलांसिंग कैरियर। ऑन द अदर हैंड, आप लोग जॉब की तरफ जा सकें, आप जॉब स्टार्ट करें, पेड जॉब स्टार्ट करें। पेड जॉब के अंदर आपको मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपका किचन चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको थोड़े बहुत पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। देन आप पार्ट टाइम 7 चीजें सीखें। ये नहीं मैं कह रहा पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर लें, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से ये भी सुनता हूँ कि हम जॉब करते हैं तो हम डिजाइनिंग सीख के, डेवलपमेंट सीख ले, प्रोग्रामिंग सीख के, उसके बाद हम लोग पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करना। फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग इज फुल टाइम, बल्कि कहने की बजाय मैं कहूंगा डबल टाइम ये आपके पास रास्ता होता है कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं। क्योंकि फ्रीलांसर लॉट ऑफ आवर्स काम कर रहा होता है, ये नहीं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, बहुत से आवर्स स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, इवन सम टाइम 24 आवर्स, क्योंकि वो डिफरेंट चीजें सीख रहा होता है, डिफरेंट चीजें मैनेज कर रहा होता है एक ही टाइम के अंदर। सो जॉब जब आप कर रहे हो तो आपके पास एक
कह लें कि पॉइंट होता है कि आपको मंथली इनकम आ रही होती है थोड़ी बहुत, आप उसके साथ अपना किचन चला सकते हैं, अपने पर्सनल जो फाइनेंस है उसको मैनेज कर सकते हैं। देन उसके साथ आप फाइवर को सीखें, अपवर्क को सीखें, डिजाइन क्राउड को देखें, एटसी, अडोबी स्टॉक, शटर स्टॉक। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जहाँ पे आप लोग पैसिव इनकम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बेस्ड भी, सर्विस बेस्ड भी काम कर सकते हैं, और आप किसी स्टूडियो के साथ भी काम कर सकते हैं। रिमोटली आप लोग साथ डबल जॉब कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर। सो अगर आपको क्विकली इनकम चाहिए कि आप किचन चलाना है, अपने चीजें मैनेज करनी है, फाइनेंस मैनेज करना है, ये इश्यूज हैं आपको, देन यू शुड डू जॉब, देन यू कैन शिफ्ट योरसेल्फ इन द फ्रीलांस। बिकॉज बट आपको थोड़ी एफर्ट्स ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह आपको डायरेक्टली फ्रीलांसिंग में जाने में एफर्ट करनी पड़ेगी, उससे थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं तो आपका एक ही फोकस होता है कि मुझे फ्रीलांसर बनना है। लेकिन जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको जॉब की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है वो भी करनी होती है, साथ आपने अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को भी लेके चलना होता है। तो ये दोनों चीजें आपको फिर बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। तो इंटर्नशिप, अगर आपके पास वर्क करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोसेस नहीं पता, क्या चीज किस तरह बनाते हैं, डिलीवर किस तरह करते हैं, गाइडलाइंस करने वाला बंदा नहीं था, आपको ब्रीफ रीडिंग नहीं आती, देन यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटर्नशिप। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मैं स्टार्टिंग में कर दी थी, कि इंटर्नशिप करने का मकसद ये है कि आप उस जगह पे इंटर्नशिप करें जहाँ पे नई चीजें सीखने को मिले। हमारे बहुत से बिगिनर डिजाइनर्स हैं, वहां पे इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सिर्फ आज एक ही कंपनी है, एक ही अदारा है, उसी की डेली पोस्ट बनाई जाना, उसी की डेली पोस्ट बनाई जाए। नॉट अ क्रिएटिव, एआई कैन रिप्लेस यू इजीली। लेकिन अगर आप किसी स्टूडियो के अंदर काम करें जहाँ से इंटरनेशनल काम आ रहा है, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल वर्क मिल रहा है, देन यू विल सर्वाइव। लेकिन अगर आप किसी लोकल अदारे के अंदर, लोकल इंस्टीट्यूट के अंदर, लोकल स्कूल के अंदर, या आप लोकल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, पोस्ट बनाई जा रहे हैं आप लोग, या ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिट कर रहे हैं, या आईडी कार्ड एडिट कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट स्मॉल थिंग्स दैट यू आर डूइंग, एआई कैन रिप्लेस यू। बट इफ यू आर डूइंग वर्क इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड यू आर हेल्पिंग इन द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, या वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज हैं उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर आप हेल्प कर रहे हैं, देन यू विल ग्रो। देन आप एआई टूल्स को भी सीखेंगे, फिर आप उनके दरमियान बैठे होंगे जो एआई टूल्स को यूज कर रहे होंगे, जो क्रिएटिव लोग होंगे, जो उस इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे जहां से क्रिएटिविटी निकल के आती है, जहां से आइडियाज निकल के आते हैं, जहां से दुनिया का स्टैंडर्ड सेट हो। तो दीज आर 3 थिंग्स, आप देख लें कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। बट आप किसी से भी आप मशवरा करेंगे, किसी से भी गाइडलाइंस लेंगे, ही विल टेल यू अकॉर्डिंग टू हिज ओन एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप अपनी कंडीशन, हर बंदे की अपनी कंडीशन है, हर बंदे की अपनी बाउंड्रीज है, हर बंदे की अपनी जरूरत, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। आपको आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको किस चीज की पहले जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है या आपको ग्रोथ पे फोकस करना है। अगर आपको ग्रोथ पे फोकस करना है, आपको ग्रो करना है, स्केल करना है, खुद को एक स्टूडियो की शक्ल में लेके आना है, खुद कंपनी की शक्ल में लेके आना है, एक टीम बिल्ड करनी है, देन इट विल टेक टाइम। आपको 6 से 18 मंथ के अंदर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आई एम श्योर अगर आप फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं तो आपको इस ड्यूरेशन के अंदर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने खुद को स्केल करना होता है, मैनेज करना होता है, स्टेबल होकर लेके चलना होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, कभी डाउनफॉल होगा, कभी आप 20,000 कमा लेंगे, कभी आप 2 लाख कमा लेंगे, कभी आप 10,000 भी नहीं कमा। So these are the 3 things that you need to focus on it, and inshallah you will grow. Thank you so much. See you in the next video. Bye for now.